गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं डायरेक्ट सिखाने आया हूँ। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम अनगिनत हजारों लाखों ट्रांसलेशन और इससे रिलेटेड इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो काम पूरा हो जाता है, कंप्लीटली रूप से जो काम पूरा हो जाता है उसको हम लोग परफेक्ट कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। तो पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले पहचानना आपको आना चाहिए कि दुनिया में बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारा के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ कोई सेंटेंस बोलता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है? तो इसलिए इसको पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस क्रिया के अंत में, पहचानेंगे कैसे? जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है, गया है इत्यादि पाया जाए तो उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, मैं खाना बना चुका हूँ, मैं आपसे बात कर चुका हूँ। तो इस तरह से सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव फार्मूला, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो पॉजिटिव फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को आप नोट करते जाएंगे और आपको इसको याद करना है। आप 1000 बार बोलो, बार बार बोलो, लिखो 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जब तक नहीं याद हो जाता है तब तक लिख करके याद करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपका इंग्लिश सही हो जाए, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो, तो आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को एक बार याद करना पड़ेगा आपको, और जीवन में एक बार आपको याद करना ही पड़ेगा। तो लेट ना करें, आज ही याद कर लें। आप इसको बार बार लिखेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको याद कर लेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। हम लोग इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। दुनिया में जितना प्रकार के इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन है, आप इसके बाद आप बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव स्ट्रक्चर से ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव फार्मूला क्या हो जाएगा? अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं सारे स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में, फिर भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। आज करेंगे क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। आप भी बोलेंगे, बोलिए एक बार, क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। एक बार और बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद हो गया ना? तो इस तरह से किसी भी चीज़ को 3 बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। अब देखते हैं आई हैव लर्नड माई लेसन। तो क्या है? पहले सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पे आई यू वी दे सब सारा क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखेंगे आई यू वी दे के साथ क्या लगा? हैव। और ही सी कोई नेम के साथ हैज। दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। तो इस तरह से हम लोग हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, वो भी हम लोग देख लिए। अब है आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। यू हैव लर्नड योर लेसन, आपने अपना पाठ याद कर लिया है। वी हैव लर्नड आवर लेसन, हमने अपना पाठ याद कर लिया है। दे हैव लर्नड देयर लेसन,
वे अपना पाठ याद कर लिया है। ही हैज़ लर्नड हीज लेसन, वो अपना पाठ याद कर लिया है। सी हैज़ लर्नड हर लेसन, वह अपना पाठ याद कर लिया है। मिनी हैज़ लर्नड हर लेसन, मिनी अपना पाठ याद कर लिया है। विजय हैज़ लर्नड हीज लेसन, यहाँ सॉरी हीज हो जाएगा, हीज लेसन, विजय ने अपना पाठ याद कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक चीज, माई, योर, आवर, देयर, हीज, हर, हीज। फिलहाल हम लोग देखेंगे आई का होता है माई, यू का होता है योर, वी का आवर, दे का देयर और ही का हीज, सी का हर और मिनी का हर, विजय का हर। जैसे लड़का ही है तो इसके लिए क्या हो जाता है हीज, और विजय भी लड़का के लिए है तो हर। जैसे मिनी लड़की है तो मिनी के लिए हर, और सी भी लड़की के लिए होता है तो उसके लिए भी हर। और इसका सबका सेंस होता है अपना, अपनी, अपने, इसलिए हुआ, इसका मतलब हो जाता है अपना, अपनी, अपने। तो इसलिए कहा गया कि मैं अपना, तुम अपना, वी अपना, दे अपना, वह अपना, ही वह अपना। तो इसलिए ये सब आया है, इसको भी याद करेंगे तो आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। मैं इसको प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी इसको इस तरह से याद रखेंगे, अपना, अपनी, अपने। चलिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे रिलेटेड आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है। यू हैव नॉट लर्न योर लेसन, आपने अपना पाठ याद नहीं किया है। वी हैव नॉट लर्न आवर लेसन, हमने अपना पाठ याद नहीं किया है। दे हैव नॉट लर्न देयर लेसन, उन्होंने अपना पाठ याद नहीं किया है। ही हैज़ नॉट लर्न हीज लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं किया है। सी हैज़ नॉट लर्न हर लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं की है। मिनी हैज़ नॉट लर्न हर लेसन, मिनी ने अपना पाठ याद नहीं की है। विजय हैज़ नॉट लर्न हीज लेसन, विजय अपना पाठ याद नहीं किया है। तो आप इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर हो जाएगा। आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, यू हैव नॉट योर लेसन, वी हैव नॉट लर्न आवर लेसन, दे हैव नॉट लर्न देयर लेसन्स, ही हैज़ नॉट लर्न हीज लेसन, सी हैज़ नॉट लर्न हर लेसन, मिनी हैज़ नॉट लर्न हर लेसन्स, विजय हैज़ नॉट लर्न हीज लेसन। यदि इस तरह से आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो तो आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैव आई लर्नड माई लेसन, क्या मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। हैव यू लर्नड योर लेसन, क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया है। हैव वी लर्नड आवर लेसन, क्या हमने अपना पाठ याद कर लिया है। हैव दे लर्नड देयर लेसन, क्या उन्होंने अपना पाठ याद किया है। हैज़ ही लर्नड हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ याद किया है। हैज़ सी लर्नड हर लेसन, क्या वह अपना पाठ याद की है। हैज़ मिनी लर्नड हर लेसन, क्या मिनी ने अपना पाठ याद किया है। हैज़ विजय लर्नड हिज लेसन, क्या विजय ने अपना पाठ याद किया है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हम लोग देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फार्मूला हो जाएगा हैज़, है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं। हैव आई नॉट लर्नड माई लेसन, क्या मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है। हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन, क्या आपने अपना पाठ याद नहीं किया है। हैव वी नॉट लर्नड आवर लेसन, क्या हमने अपना पाठ याद नहीं किया है। हैव दे नॉट लर्नड देयर लेसन, क्या वे अपना पाठ याद नहीं किया है। हैज़ ही नॉट लर्नड हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ याद नहीं किया है।
हैज सी नॉट लर्न हर लेसन, क्या वह अपना पाठ याद नहीं की है। मिनी, हैज मिनी नॉट लर्न हर लेसन, क्या मिनी ने अपना पाठ याद नहीं किया है। हैज विजय नॉट लर्न हिज लेसन, क्या विजय ने अपना लेसन को याद नहीं किया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये लर्न जो है सो V3 होता है। लर्न का V3 क्या है, लर्न का V3 हो जाता है लर्न। लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, आपको अपने नोट्स में लिखते जाना है और आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। हैव आई नॉट लर्न माई लेसन, हैव यू नॉट लर्न योर लेसन, हैव यू नॉट लर्न योर आवर लेसन, हैव दे नॉट लर्न देयर लेसन्स, हैज ही नॉट लर्न हिज लेसन, हैज ही नॉट लर्न हर लेसन्स, हैज मिनी नॉट लर्न हर लेसन, हैज विजय नॉट लर्न हिज लेसन। इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड आप हजारों कई सेंटेंसेस लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी या।